नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में। पढ़ेंगे क्या, हम पहले अनुच्छेद लिख चुके हैं। आज हम एक बार दोबारा सीख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अनुच्छेद लेखन क्या है, पैराग्राफ राइटिंग, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैराग्राफ एंड एन एसे। आपने पढ़ा होगा कि निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए। तो अनुच्छेद क्या है, वन पैराग्राफ, और निबंध क्या है, सेट ऑफ पैराग्राफ, जिसमें निबंध में 4-5 या 3 से 4 अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद निबंध का एक भाग है। अब अगर हमें कोई टॉपिक दिया जाता है अनुच्छेद लिखने के लिए, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यह है कि हमें अनुच्छेद, किसी भी बारे में जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें लिखना होगा। मतलब क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ जो है 100 वर्ड्स यानी कि 100 शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद लिखना होता है। तो 100 शब्द, अगर हम 100 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखेंगे और कोई टॉपिक में बहुत सारी बातें, तो हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे। मेन टॉपिक कवर, मेन जो उसके पॉइंट्स है वो कवर करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, 100 शब्दों में लिखेंगे। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारी अनुच्छेद लेखन लिखते समय भाषा है वो सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग शुड बी इजी एंड इम्प्रेसिव। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यानी कि जटिल भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जो पढ़े अनुच्छेद उसको इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम अनुच्छेद में वाक्य लिखेंगे वो वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। सिंपल, साधारण और छोटे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो अनुच्छेद में क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद को लिखने के लिए हमें भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूमिका मीन्स वी डोंट नीड अ स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और हमें कुछ स्पेशल एंडिंग भी उसकी नहीं करनी होती है। अब हम उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कविता की पंक्ति ले सकते हैं या मुहावरा लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग में और या फिर उसका एंड करते टाइम। इट इज नॉट कंपल्शन, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हमको ऐसा करना ही करना है, ये हमारी मर्जी है। अगर हमें पता है उसके बारे में कुछ ऐसा, तो हम यूज कर सकते हैं और अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखना कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, इट इज वेरी इजी। आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, और अनुच्छेद लिखते समय आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेखन आपका सुंदर होना चाहिए। तो ये कुछ मेन बातें हैं, और आइए अब एक वीडियो देखते हैं जिसमें हमें और भी पता चलेगा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। आज हम अनुच्छेद के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं अनुच्छेद क्या होता है? बच्चों, सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, अनुच्छेद लिखना भी एक कला होती है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद का शीर्षक पढ़कर उसकी प्रमुख बातों के बारे में सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा सरल और शुद्ध हो। आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद की भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों, कविताओं का प्रयोग भी करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख सुंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। यदि हमें प्रातः काल के दृश्य के बारे में अनुच्छेद लिखना हो, तो इस प्रकार रूपरेखा तैयार करें। प्रातः काल का दृश्य कैसा होता है? सूर्योदय के समय आसमान कैसा लगता है? उस समय क्या क्या होता है? प्रातः काल का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? उससे हमें क्या लाभ होते हैं?
चलिए बच्चों, अब हम एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करते हैं। प्रातः काल का दृश्य। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्योदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो। उस समय अनेक पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से सबको जगाते हैं। इस समय शीतल और मंद वायु बहती है। ऐसे वातावरण में सैर करना बहुत ही अच्छा लगता है। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों सी दिखाई देती हैं। सुबह सुबह खिले फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। सुबह का यह समय शरीर को स्वस्थ तथा मन को आशा व उमंग से भर देता है। सुबह सैर करने वाले व्यक्ति पूरे दिन तरोताजा रहते हैं।